और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। होलिका दहन पर निबंध। प्रस्तावना। यूं तो हमारे देश में विभिन्न प्रकार के पर्व त्योहार मनाए जाते हैं। सभी पर्व और त्योहारों के अपने अपने महत्व और आकर्षण है। इस प्रकार के आकर्षक और महत्वपूर्ण त्योहार में दशहरा, दिवाली, रक्षाबंधन, रामनवमी आदि उल्लेखनीय है। होली का त्योहार भी एक ऐसा ही उल्लेखनीय त्योहार है। कब मनाया जाता है, यह भी हम भली भांति जानते समझते हैं कि हमारे देश के पर्व और त्योहार किसी न किसी ऋतु या पौराणिक कथा से अवश्य संबंधित होते हैं। होली के त्योहार पर्व के विषय दो बातें स्पष्ट से कही जा सकती है। पहली बात यह त्योहार पर्व ऋतु से संबंधित है। शरद ऋतु की समाप्ति और ग्रीष्म ऋतु शुरू होने के मध्य का जो समय होता है, उसमें होली का त्योहार मनाया जाता है। इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि इसे फाल्गुन पूर्णिमा को मनाया जाता है। यह मान्यता है कि देवता को बिना भोग लगाए कोई वस्तु उपयोग में नहीं लाई जानी चाहिए। इस समय की फसल पककर तैयार हो जाती है, इसलिए इस दिन बने अन्न को देवता को समर्पित किया जाता है। दूसरे शब्दों में अन्न को अग्नि में डाला जाता है, अन्न की आहुति दी जाती है। संस्कृत में अन्न को होलक और हिंदी में होला कहते हैं, जो कि होलिका दहन से शुरू हो जाता है। इसी आधार पर इस पर्व का नाम होली पड़ा। इसी दिन लोग अन्न की आहुति देकर अन्न का प्रसाद एक दूसरे को देकर बड़ी खुशी से गले मिलते हैं। होली मनाने की पौराणिक कथा। होली मनाने के विषय में एक पौराणिक कथा है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नामक अत्याचारी, दुराचारी और निरंकुश राजा का शासक था। उसने अपने शासक काल में निरंकुशता को इतना बढ़ा दिया था कि उससे सारी प्रजा कांप उठती थी। वह प्रजा को अपनी बात मनवाने के लिए विवश करने लगा था। उसने स्वयं को ही भगवान मान लिया। अपनी सारी प्रजा को भी उसे भगवान के रूप में पूजने और मानने के लिए कठोरता पूर्वक दंड दिया करता था। उसके ऐसा करने पर उसका पुत्र प्रहलाद उसका विरोध करता था। क्योंकि प्रहलाद परमेश्वर और ब्रह्मा जी का बहुत बड़ा उपासक था, उनकी ही उपासना करता था। उसे इस तरह देखकर हिरण्यकश्यप आग बबूला हो जाया करता था। अपने पुत्र प्रहलाद को अपना परम विरोधी समझकर हिरण्यकश्यप ने उसे कई प्रकार की यातनाओं से प्रताड़ित किया। उसने जब यह देखा कि प्रहलाद पर किसी भी प्रकार की यातनाओं से उसकी भगवान ब्रह्मा जी की उपासना से मन समाप्त नहीं हो रहा है, तब उसने अपनी बहन होलिका को यह आदेश दिया कि प्रहलाद को लेकर आग में बैठ जाए, जिससे वह जलकर भस्म हो जाए। ऐसा इसलिए कि होलिका को यह वरदान मिला था कि आग उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। वही हुआ भी। होलिका प्रहलाद को लेकर आग में बैठ गई, लेकिन प्रहलाद की परम भक्ति ने प्रहलाद को बचा लिया। आग से प्रहलाद का कुछ भी बालबांका न कर सकी और होलिका को ही जलाकर भस्म कर दिया। होलिका के बुरे कर्मों और प्रहलाद की अटल भक्ति भावना की याद में फाल्गुन पूर्णिमा की रात को लोग होलिका दहन करते हैं। होलिका दहन करते समय वे बड़े आनंद और उत्साह मग्न दिखाई देते हैं। इस अवसर युवाओं का उत्साह बड़ा ही अद्भुत दिखाई देता है। उन्हें देखकर ऐसा लगता है उन्होंने कोई निजी शत्रु का दहन करना है। इससे सारा वातावरण उल्लास से भरा हुआ दिखाई देने लगता है। होलिका दहन के दूसरे दिन होलिका दहन के दूसरे दिन दुल्हनडी मनाई जाती है। इस दिन सभी स्त्री पुरुष बच्चे सुबह से दोपहर तक एक दूसरे पर रंग, गुलाल, अबीर, पानी आदि डालते हैं। इससे सारा वातावरण विभिन्न प्रकार रंगमंच दृश्यों में बदल जाता है। फिर दुश्मनी को दोस्ती में बदलने में ज्यादा समय नहीं लगता। इस त्योहार में रंगों की पिचकारियों जब एक दूसरे पर रंगों की वर्षा करने लगती है, तो उस समय ऐसा लगता है मानो रंगों की कभी न समाप्त होने वाली झड़ी लग गई है। उपसंहार। इस प्रकार होली का त्योहार दुश्मनी को खत्म करके दोस्ती में बदल जाने का नाम है। और होलिका दहन भी हमें ये सिखाती है कि सारे बुरे कर्मों को होलिका की अग्नि में दहन करके अच्छे कर्मों को अपनाना। जिस प्रकार होलिका जैसी बुराई प्रहलाद को अग्नि में नहीं जला पाई अपितु उसका खुद का अंत हो गया, इसलिए हमें भी सभी प्रकार की बुराई को अग्नि में स्वाहा करके अच्छे कर्मों को प्रहलाद की भांति अपनाना चाहिए।